हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे चैनल बीआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जानेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हम लोग इफ स्टेटमेंट की ही बारे में आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरीके से हम इस इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, वो कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So first thing is कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, किस लिए यूज किया जाता है? So कंडीशनल स्टेटमेंट को जब हम लोग यूज करते हैं केवल और केवल डिसीजन मेकिंग के लिए, इसे हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। So डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जैसा आप यहां देख रहे हैं, द डिसीजन control statements usually jumps from one part of the code to another depending on whether a particular condition is satisfied or not. डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग जब भी यूज करते हैं उसका केवल और केवल एक ही पर्पज है, जंप करना एक पार्ट, कोड के किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, लेकिन किसकी वजह से? उस पर्टिकुलर कंडीशंस के सेटिस्फाइड होने पर। तो मींस या तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और या फिर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा कोड किस जगह पर जंप करेगा। क्लियर? तो ये बेसिकली हम लोग दो ही कंडीशंस में कंडीशनल स्टेटमेंट में हम जब भी यूज करते हैं तो इसका मीनिंग है या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या फिर वो वैल्यू फॉल्स होगी, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो दो ही कंडीशंस होंगी, जिस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो ट्रू कंडीशन है तो ट्रू वाली कंडीशन पे हम जंप करेंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स की कंडीशन पर जंप करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सो देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन से हैं मेरे पास? इफ स्टेटमेंट, हम लोग इफ स्टेटमेंट भी यूज करते हैं जो केवल और केवल ट्रू कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एंड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पे हम लोग जंप करेंगे, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली कंडीशंस पर हम स्टेटमेंट पर मूव करेंगे। द नेक्स्ट इज इफ, एलिफ एंड एल्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं यूज किए जाते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए। मतलब इफ के अंदर हमारे को वैल्यू ट्रू नहीं मिली तो हम एल्स में जाएंगे, एल्स में फिर एक इफ स्टेटमेंट होगा जिसे हम यहां पर यूज में करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ में, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो जब हम ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं कि हमें एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें दूसरे इफ स्टेटमेंट्स को यूज करना होता है तो हमारे वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। क्या है वो इफ स्टेटमेंट जिनको हम लोग यहां पर यूज करते हैं? तो सबसे पहले सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, वो सिंटेक्स है क्या जिसे हम लोग यूज में लेने जा रहे हैं। तो एक एक्सप्रेशन, एक सिंटेक्स के थ्रू हम लोग यहां देखेंगे किस तरह से यूज किया। हमेशा ऐसे यूज किया जाएगा, आप जैसे यहां देख रहे हैं, सबसे पहले इफ, और इफ के अंदर यहां पर जो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन है जो कोई ना कोई एक एक्सप्रेशंस को डिफाइन करता है, जहां पर हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी कंडीशंस को यूज में लेते हैं। तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है यहां पर हम अपनी कंडीशंस को यूज में लेते हैं और यहां से डिफाइन होती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। क्लियर? तो अगर ट्रू है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट में जाएगी, है ना, अदरवाइज फॉल्स में जाएगी। तो यहां पर क्योंकि इफ की कंडीशन है तो इफ के केस में केवल और केवल ट्रू वाली स्टेटमेंट को ही चलाया जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर इफ टेस्ट एक्सप्रेशन
एक चीज को आपको यहां ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, इस तरह के दो कॉलम्स को आपको यूज में लेना पड़ेगा। ये कॉलम जरूर है जो कॉलम डिफाइन करते हैं कि अब यहां से इफ के अंदर के स्टेटमेंट को डिफाइन किया रहा है। तो मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब दिखाए, 1 to n स्टेटमेंट्स हैं। वो कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो सारे स्टेटमेंट अगर हम इस तरीके से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन में आप देख रहे होंगे, अगर इस लाइन में है तो इसका मतलब ये हमारे स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर है। क्लियर? तो इफ के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई होगी और सेटिस्फाई होने के बाद 1 to n बाय स्टेटमेंट चलेंगे। तो इसे हम लोग एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है जो डिफाइन कर रहा है कि हमारा किस तरीके से यहाँ पर फ्लो हो रहा है प्रोसेस। ओके, तो ये हमारे पास, तो ये फ्लो प्रोसेस का डिफाइन कर रहा है जो हमारे को यहां पर दिख रहा है। देखिए अब यहां पर देखिए क्या है, मैंने जैसे यहां यूज किया इफ, उसके अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो जब भी हम इफ कंडीशन को लेते हैं तो इस तरह की ये डायमंड शेप में यूज करते हैं फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो मैंने यहां पर डिफाइन किया इफ के अंदर की जो एक्सप्रेशन है वो यहां हम लेंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू तो हम कहेंगे बॉडी ऑफ इफ में, अदरवाइज हम बॉडी से बाहर जाएंगे इफ के। तो ये हमारा एक ऑपरेशन है जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें दिखता है। तो आइए अब एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम डेवलप करना है, कौन सा, जो इंक्रीमेंट को डिफाइन करता है एक नंबर का, अगर वो पॉजिटिव है तो। ओके, तो क्या करना है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में जिसमें हमें डिफाइन करना है कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो इंक्रीमेंट करेगा एक नंबर के साथ। क्लियर? तो आइए अब चलते हैं हम अपने उस सॉफ्टवेयर पर पाइथन के, जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम को चेक करके देखेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पाइथन प्रोग्राम को डेवलप करेंगे जो मेरे पास एम था, उस एम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ओके, तो मेरा एम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे एक प्रोग्राम इंक्रीमेंट करना है, प्रोग्राम बनाना है जिसके लिए क्या होगा, नंबर को इंक्रीज कराना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टार्टिंग में। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू ले ली और वैल्यू लिया, मैंने वैल्यू ली 45, देन यहां पर मैंने कंडीशन लगाई इफ ए इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। और उसके अंदर क्या किया मैंने, a की वैल्यू को a + 1, देन प्रिंट, और यहां पर दिया a। ठीक है, इससे हम वैल्यू को लेंगे आगे। देन अब देखिए यहां पे हम चलाएंगे, रन करेंगे और वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, 46। अभी मैं आपको इस बताऊंगा कि हाँ, अगर हमें वैल्यू नहीं गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है मेरे पास 45 गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो मुझे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर देखता हूं, पहले मैंने लिया a बराबर, यहां पर मैं एक इंटीजर टाइप कन्वर्जन करूंगा और इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। यहां लिखा मैंने एंटर, डबल कोट्स के अंदर एंटर एनी वैल्यू, जैसे मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद चेकिंग कर ली इफ a ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है, देखिए मुझे यहां फॉरन लगाना था, अगर ऐसा है तो क्या कर दिया जाएगा, a बराबर a + 1 एंड देन प्रिंट a। अब देखिए कितने इजीली मैं अपनी वैल्यूज को पुट करता रहूंगा और मेरे को आंसर देता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू यहां डाली 5 एंड देन एंटर, तो वैल्यू इज 6। अभी मैं यही काम क्या करता हूं, फिर से मैंने रन किया और मैंने अब यहां पर वैल्यू डाली -5। अब देखिए आउटपुट क्या है, -5। देयर इज नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू थी वही की वही वैल्यू एज इट इज हमें मिल गई। ओके, तो अब इसमें एक चीज देख लीजिए आप, मैं यहां एक प्रोग्राम और देखता हूं। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा, मेरा प्रोग्राम है राइट
a program to determine whether a person is eligible or not। मतलब मुझे क्या करना है कि eligible to vote, eligible to vote। तो मुझे क्या बताना है इसमें, मुझे बताना है कि जो पर्सन है वो पर्सन वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या बनेगा, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, मुझे बताना है कि वो अब ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब पर्सन 18 ईयर ओल्ड हो, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो 18 ईयर ओल्ड जो है स्टूडेंट या 18 से बड़े जो हैं उन सब के लिए प्रोग्राम बनेगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लो एक एज नाम का वेरिएबल, एक हमने लिया एज नाम का वेरिएबल इक्वल्स टू इंटीजर डेटा टाइप रखा उसके लिए, और यहां इनपुट कराई उसकी वैल्यू जो हमें वैल्यू चाहिए, एंटर द एज। ठीक है, एंड देन उस एज को हमने चेक करा लिया। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ऐसा है इट मींस वो पर्सन हमारा एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो हमने यहां लिख दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर। अब एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये केवल हमने एक कंडीशन के लिए लगाया है, जैसे मैंने 56 एंटर मारते ही यू आर एलिजिबल टू वोट। अब मैंने फिर चेक किया इसे, अब की बार मैंने चेक किया 13 ईयर ओल्ड, कुछ भी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि केवल और केवल यहां पर इफ की कंडीशन ही थी। क्लियर, इस चीज को समझ में आ गया। तो ये इफ के कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं आपको अलग अलग उसमें देता रहूंगा वीडियो में, और भी कई तरह से कराऊंगा मैं कई क्वेश्चंस को, इसे आप देखें और एक बार यूज जरूर करें।